दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति ये ठान ले कि उसे जीते जी सशरीर स्वर्ग की यात्रा करनी है तो क्या उसकी यात्रा पूरी होती है या नहीं, आइए जानते हैं एक छोटी सी कहानी दे वेंट टू हेवन में। दोस्तों, इस कहानी को हमने लिया है कक्षा 7 की स्टोरी रिटोल्ड नामक पुस्तक से। आइए पढ़ते हैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए मैन नेम्ड टीटू। एक समय की बात है कि टीटू नाम का एक व्यक्ति था। ही लिव्ड इन ए विलेज नियर ए फॉरेस्ट। वो वन के पास रहता था, एक गांव में। ही वॉन्टेड टू गो टू हेवन वेरी मच। उसकी स्वर्ग जाने की इच्छा बड़ी तीव्र थी। ही वॉन्टेड टू टेक हिज फैमिली ऑल्सो विद हिम। और अपने परिवार को भी वो अपने साथ ले जाना चाहता था स्वर्ग में। बट यू कैन नॉट गो टू हेवन इन दिस बॉडी, ए विलेजर सेड टू हिम वन डे। लेकिन गांव के एक व्यक्ति ने एक दिन उससे कहा कि तुम इस शरीर के साथ स्वर्ग नहीं जा सकते। ओह नो, आई शैल इन दिस बॉडी। वो कहता है कि नहीं, मुझे तो इस शरीर में ही स्वर्ग जाना है। एंड आई शैल टेक माई फैमिली टू, रिप्लाइड टीटू वेरी फर्मली। टीटू ने कहा कि मैं अपने परिवार को भी अपने साथ ले जाऊंगा। One night, when the moon was full, Titu saw a big white animal in a garden near the village temple. एक रात जब चांद पूरा था, पूर्णिमा की रात थी, उसने देखा कि मंदिर के पास गार्डन में एक बड़ा सा जानवर खड़ा है। It was a beautiful white elephant. ये सफ़ेद रंग का एक खूबसूरत सा हाथी था। Its trunk looked like a marble pillar. उसकी सूंड एक संगमरमर के स्तंभ की तरह दिखती थी। इट्स टू लॉन्ग टस्क लुक्ड स्ट्रॉन्ग एंड इट्स आईज वर शाइनिंग लाइक ग्लास। उसके दांत चमक रहे थे और उसकी आंखें शीशे की तरह दमक रही थी। टीटू वॉज वेरी हैप्पी। टीटू बहुत खुश था। ही वेंट टू द एनिमल एंड सेड, ओह माई मेजेस्टी, आई नो यू। टीटू बहुत खुश होता है और उसके पास जाता है और कहता है, हे प्रभु, मैं आपको जानता हूँ। माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज अबाउट यू। मेरी दादी माँ मुझे आपके बारे में कहानियाँ सुनाती थी। यू आर द वाइट एलिफेंट, यू लिव इन ए हेवन। तुम सफ़ेद रंग के हाथी हो और तुम स्वर्ग में रहते हो। आई वॉन्ट टू गो टू हेवन विद यू। मैं तुम्हारे साथ स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। प्लीज़ डू हेल्प मी। कृपया मेरी मदद करें। Who are you and what do you do? हाथी ने पूछा कि तुम कौन हो, तुम क्या करते हो। Asked the elephant. हाथी ने पूछा, ओह, I am Titu the gardener. I serve the temple god. उसने कहा कि मैं टीटू हूँ और गार्डनर हूँ और मंदिर में सेवा का काम करता हूँ। आई ग्रो ब्यूटीफुल फ्लावर्स फॉर हिम। और मैं भगवान के लिए सुंदर सुंदर फूल उगाता हूँ। आई ऑफर द बेस्ट फ्रूट्स फ्रॉम द गार्डन टू हिम। और मैं बगीचे के मीठे मीठे फल प्रभु को अर्पित करता हूँ। एंड आई डू नॉट हर्ट एनीबडी। और मैं कभी किसी का बुरा नहीं करता। आई वॉन्ट टू गो टू हेवन। मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। प्लीज़ डू टेक मी विद यू, सेड टीटू। कृपया मुझे अपने साथ स्वर्ग ले जाएं, टीटू ने कहा। द एलिफेंट वॉज हैप्पी एंड प्लीज्ड विद टीटू। हाथी बहुत खुश था और उसने टीटू से वादा किया। ऑल राइट, सेड द एलिफेंट। हाथी ने कहा, ठीक है, बट नॉट टुडे, लेकिन आज नहीं। आई विल कम हेयर अगेन ऑन द नाइट ऑफ द नेक्स्ट फुल मून। मैं अगली पूर्णिमा की रात यहाँ फिर से आऊँगा। प्लीज़ वेट फॉर मी हेयर दैट नाइट। उस रात मेरे लिए यही इंतजार करना। वैन आई एम हेयर कैच होल्ड ऑफ माई टेल एज फर्मली एज यू कैन। और जब मैं यहाँ पर हूँ तो तुम मेरी पूँछ पकड़ लेना आराम से। आई विल फ्लाई बैक टू हेवन एंड यू टू कैन रीच हेवन विद मी। और हम उड़कर स्वर्ग में चले जाएंगे, मेरे साथ तुम भी स्वर्ग में चले जाओगे। बट आई वॉन्ट गो टू हेवन अलोन, सेड टीटू। टीटू ने कहा कि मैं अकेला स्वर्ग नहीं जाना चाहता। आई शैल टेक माई वाइफ विद मी। मैं अपनी पत्नी को भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। शी विल लिव विद मी इन द हेवन। और वो मेरे साथ स्वर्ग में ही रहेगी। द एलिफेंट लाफ्ड। हाथी हंसा। हाउ शैल आई टेक बोथ ऑफ यू, सेड ही। हाथी ने कहा कि मैं तुम दोनों को एक साथ कैसे ले जा सकता हूँ। ओह, सेड टीटू, आई विल सी टू दैट। वो कहता है कि मैं देख लूँगा।
टीटू वॉज वेरी हैप्पी। टीटू बहुत खुश था। ही केम बैक एंड सेड टू हिज वाइफ, आई विल गो टू हेवन ऑन द नेक्स्ट फुल मून नाइट। गेट रेडी टू गो टू हेवन विद मी, आई विल टेक यू ऑल्सो। वो कहता है कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ और अगली पूर्णिमा की रात हम स्वर्ग चलेंगे, तैयार रहना क्योंकि तुम भी मेरे साथ चलोगी। टीटूज वाइफ वॉज नॉट एज हैप्पी एज हर हस्बैंड वाज, लेकिन टीटू की पत्नी टीटू की तरह खुश नहीं थी। शैल वी गो टू हेवन इन दिस बॉडी, वो पूछती है कि क्या हम इस शरीर के साथ स्वर्ग जाएंगे। आस्क्ड सी, उसने पूछा। शैल वी गेट गुड फूड एंड लवली क्लोथ्स देयर, क्या हमें वहाँ खाने के लिए अच्छा भोजन और सुंदर कपड़े मिलेंगे। शैल आई गेट न्यू बैंगल्स रिंग्स एंड ईयर रिंग्स देयर, क्या मुझे वहाँ पहनने के लिए चूड़ियाँ, अंगूठी और कान के कुंडल मिलेंगे। ओ यस यू विल गेट एवरीथिंग देयर, हाँ तुम्हें वहाँ हर सब कुछ मिलेगा। बट प्लीज कीप क्वाइट इज कॉल्ड टीटू, लेकिन टीटू चिल्लाया कि चुप रहो। एंड डू नॉट टॉक अबाउट इट टू एनीबडी, और किसी से भी इसके बारे में बात मत करना। ऑल राइट शैड सी, उसकी पत्नी ने कहा कि ठीक है। टीटूज वाइफ वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ टॉकिंग, टीटू की जो पत्नी थी बड़ी बातूनी थी। शी कुड नॉट कीप क्वाइट एट ऑल, और वो चुप भी नहीं रह सकती थी। हाउ कुड शी हाइड सच गुड न्यूज़, और इस अच्छी खबर को वो भला कैसे छिपा सकती थी। शी टॉक्ड अबाउट देयर जर्नी टू हेवन, उसने अपनी स्वर्ग की यात्रा के बारे में बात करनी शुरू की। शी टॉक्ड अबाउट इट टू हर मदर, उसने अपनी माँ से इसके बारे में बात की। एंड शी टॉक्ड टू हर फ्रेंड्स, और उसने अपने दोस्तों से इसके बारे में बात की। शी टॉक्ड टू हर सिस्टर एंड शी टॉक्ड टू हर सिस्टर हस्बैंड, उसने अपनी बहन के साथ बात की और उसकी बहन ने अपने पति के साथ बात की। एंड शी टॉक्ड टू हर नेबर्स टू, और उसने अपने पड़ोसियों के साथ भी बात की। दे वर ऑल वेरी एक्साइटेड एट द न्यूज़, ये सब खबर सुनकर सभी बहुत एक्साइटेड थे। दे ऑल वांटेड टू गो टू हेवन विद टीटू एंड हिज वाइफ, वो सभी टीटू और उसकी पत्नी के साथ स्वर्ग जाना चाहते थे। सो ऑन द नाइट ऑफ द नेक्स्ट फुल मून इन द गार्डन देयर वर 6 persons विद टीटू, अगली पूर्णिमा की रात गार्डन में टीटू के साथ 6 और लोग थे। दे वर ऑल वेटिंग फॉर द वाइट एलिफेंट, वो सभी सफ़ेद हाथी का इंतजार कर रहे थे। द एलिफेंट अराइव्ड एट मिडनाइट, मध्य रात्रि को सफ़ेद हाथी आया। ही वॉज एज वाइट एंड मेजेस्टिक एज ऑन द अदर नाइट, वो उसी तरीके से सफ़ेद और चमकदार था जैसा अन्य रातों को होता था। एवरीबडी स्टूड स्टिल एंड लुक्ड एट हिम साइलेंटली, हर व्यक्ति खड़ा था और चुपचाप उस हाथी को देख रहा था। नो वन मूव्ड और स्पोक ए वर्ड, कोई भी हिला नहीं और न ही एक शब्द कहा। द एलिफेंट केम टू वर्ड देम एंड स्टूड स्टिल, हाथी उनके सामने आया और खड़ा रहा। टीटू वॉज द फर्स्ट टू मूव, टीटू पहला आदमी था जो आगे बढ़ा। वो आगे बढ़ा और उसने हाथी की पूंछ को बहुत कस के पकड़ लिया। टीटूज वाइफ केम नेक्स्ट एंड कॉट होल्ड ऑफ टीटूज वेस्ट एज फर्मली एज शी कुड, उसके बाद उसकी पत्नी आई और उसने टीटू की कमर को पकड़ लिया कस की, जैसे वो पकड़ सकती थी। देन हर मदर, हर फ्रेंड, हर सिस्टर एंड द अदर्स ऑल कॉट होल्ड ऑफ ईच अदर्स वेस्ट वेरी फर्मली, आपस में सभी लोगों ने एक दूसरे की कमर को पकड़ लिया। ऑल द 6 वर रेडी टू गो टू विद टीटू एट हेवन, वो सभी टीटू के साथ स्वर्ग जाने के लिए तैयार थे। एंड टीटू वॉज होल्डिंग द एलिफेंट्स टेल एज फर्मली एज ही कुड, टीटू ने कस के हाथी की पूंछ को पकड़ रखा था जैसे वो पकड़ सकता था। नाउ द एलिफेंट मूव्ड, अब हाथी ने बढ़ना शुरू किया। ही रोज फ्रॉम द ग्राउंड एंड रोज इनटू द एयर, ही स्टार्टेड फ्लाइंग, वो जमीन से ऊपर उठना शुरू हुआ और हवा में उड़ने लगा। टीटू एंड हिज पार्टी फ्लू विद हिम, टीटू और उसके सभी संबंधी उस हाथी के साथ उड़ रहे थे। दे फ्लू ओवर रिवर्स एंड हिल्स, पहाड़ियों और नदियों के ऊपर से वो उड़ रहे थे। दे फ्लू ओवर गार्डन्स एंड फॉरेस्ट, वो बगीचे के ऊपर से और जंगल के ऊपर से उड़ रहे थे। दे फ्लू वेरी हाई एंड वेरी फास्ट, वो बहुत ऊंचाई पर उड़ रहे थे और बड़ी तेजी से उड़ रहे थे। टीटू एंड हिज पार्टी वर साइलेंट फॉर सम टाइम, टीटू और उसके सभी दोस्त कुछ समय तक चुप रहे। देन दे स्टार्टेड टॉकिंग, और उसके बाद उन्होंने बातचीत करना शुरू किया। शैल वी गेट
एप्पल्स एंड बनानास देयर? आस्क्ड वन। एक ने पूछा कि क्या हमें वहाँ खाने के लिए सेब और केले मिलेंगे? एंड आर देयर एनी फिश इन हेवन? क्या स्वर्ग में कोई मछली भी है? आस्क्ड अनदर। दूसरे ने पूछा। शैल वी गेट ड्रेस देयर? आई विल गेट ए मैजेस्टिक ड्रेस फॉर माई सेल्फ एंड वियर इट। अगले ने पूछा कि क्या वहाँ पहनने के लिए कपड़े भी मिलेंगे? मैं अपने लिए एक शानदार ड्रेस बनवाना चाहती हूँ। आई विल बी ए किंग सेड अनदर। और मैं एक राजा बनना चाहता हूँ, अगले ने कहा। टीटूज वाइफ कुड नॉट कीप क्वाइट नाउ। टीटू की पत्नी भी अब चुप नहीं रह सकती थी। वी ऑल गेट स्वीट लार्ज वाटरमेलन्स इन हेवन सेड शी। टीटू की पत्नी ने कहा कि हमें वहाँ मिठाइयाँ भी खाने के लिए मिलेंगी और बड़े बड़े तरबूज भी खाने को मिलेंगे। डू यू नो डियर हाउ स्वीट हाउ बिग? उसने कहा कि पता है कितनी बड़ी मिठाइयाँ। टीटू डिड नॉट लेट हिज वाइफ फिनिश हर सेंटेंस, ही गॉट वेरी एंग्री। टीटू ने अपनी पत्नी को उसकी बात पूरी भी नहीं करने दी और उसको बहुत तेजी से गुस्सा आ गया। यस यू स्टूपिड वीमेन, ही शाउटेड एट हिज वाइफ सो बिग। वो अपनी पत्नी के ऊपर चिल्लाया और उसने कहा कि स्टूपिड स्त्री बहुत बड़े। एंड एज ही सेड दिस हिज हैंड्स वेंट अपार्ट सडनली। और जैसे उसने कहा उसके हाथ छूट गए। एंड डाउन दे केम। और वो सारे के सारे नीचे आ गए। डाउन डाउन एंड डाउन। बहुत नीचे और बहुत नीचे। स्टिल टीटू एंड हिज पार्टी फेल डाउन वेरी फास्ट एंड विद ए वेरी लाउड बैंग ऑन द ग्राउंड। और जमीन पर बहुत तेज की आवाज़ के साथ वो सब जमीन पर गिर गई।